राजधानी में आजादी की वर्षगांठ को उत्साह के साथ मनाया जाएगा। हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा अपनी संस्था कर्मशी के तत्वाधान में इस बार भी 14 अगस्त को अखंड भारत दिवस और केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के तहत मध्य भारत की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा निकालेंगे। यात्रा में तिरंगा लगे 15,000 से अधिक दोपहिया चौपहिया वाहन शामिल होंगे। कर्मशी अध्यक्ष और हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 14 अगस्त को मुखर्जी नगर कोलार से संत नगर तक मध्य भारत की सबसे विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक विश्व शक्ति के रूप में स्थापित हुआ। पहले तिरंगा विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा ही फहराया जाता था और सरकारी कार्यालयों की शोभा बढ़ाता था। अब मोदी सरकार ने भारत के आम नागरिक को अपने हाथों में तिरंगा थामने और घरों में तिरंगा फहराने का अधिकार दिया। आपको बता दें, तिरंगा यात्रा में शामिल होने वाले युवाओं में भारतीय परिधानों के साथ यात्रा में सम्मिलित होने के लिए विशेष तैयारी की जा रही है। साफे के साथ कुर्ता पजामा, तिरंगे रंग के दुपट्टे, तिरंगा पगड़ी आदि यात्रा में आकर्षण का केंद्र बनेंगे। अखंड भारत स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर कोलार मदर टेरेसा स्कूल से प्रातः 10 बजे हम शुरुआत कर रहे हैं। हजारों की संख्या में टू व्हीलर बाइक पर नौजवान अपने हाथ में देशभक्ति का जज्बा और तिरंगा लेकर निकलेगा। ये यात्रा भोपाल की जनजागृति के लिए यात्रा होगी। ये नौजवानों के अंदर राष्ट्रभक्ति का जागरण के लिए यात्रा होगी। गांव-गांव इस यात्रा में हमने जोड़ा है, प्रत्येक गांव से संपर्क इस यात्रा के माध्यम से किया है और हम चाहते हैं कि ये तिरंगा जिन नौजवानों के हाथ में है वो इस बात का संकल्प लें कि पहले जो भूल हुई है, जो विभाजन हुआ है, वो विभाजन हमको स्वीकार नहीं। एक दिन भारत शक्तिशाली बने, ताकतवर बने और लाहौर कराची की छाती पर देश का तिरंगा फहराकर अपने अखंड भारत का सपना पूरा करे। इस सपने को, इस जज्बात को नौजवानों के अंदर पैदा करना है। भगत सिंह जहाँ जन्मे थे वो भूमि भारत में होना चाहिए। जहाँ हेमू कालानी का जन्म हुआ है वो भूमि भी भारत में होना चाहिए। जिस सिंध के तट पर महात्मा गांधी ने वंदे मातरम गाया था वो भूमि भी भारत में होना चाहिए। ये संकल्प के साथ हम लोग इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस यात्रा में हजारों की संख्या में लगभग 15-20 हजार टू व्हीलर इसमें रहते हैं। नौजवान जोश खरोश के साथ वंदे मातरम जय श्री राम के नारे के साथ आगे बढ़ते हैं। भारत की जवानी को आह्वान है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी आह्वान किया है, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा में रंगने के लिए अपने शहीदों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, उनको श्रद्धांजलि देना और उनके संकल्प को पूरा रखना, अक्षुण्ण रखना, ये संकल्प भी भारत के प्रधानमंत्री जी ने दोहराया है। इसी में भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान और किया है कि हर गांव से मिट्टी आए और मिट्टी एकत्र होकर अमृत महोत्सव जो भारत के अंदर चल रहा है, इस भारत के अमृत महोत्सव में हर गांव सम्मिलित हो और हर गांव को लगना चाहिए कि उसकी जो मिट्टी है, उसकी जो रज है वो पवित्र है, क्योंकि वो भारत माता की मिट्टी है, वो भारत माता की धूल है और भारत माता की धूल को ही हम माथे पर लगाकर स्वामी विवेकानंद ने अपना संकल्प लिया था, उसी धूल को लगाकर चंद्रशेखर आजाद ने संकल्प लिया था, उसी धूल को लगाकर महाराणा प्रताप ने अपना संकल्प लिया था। गुरु गोविंद सिंह ने अपने पुत्रों का बलिदान करने के बाद भी ये कहा था कि 4 पुत्र नहीं, अगर 4000 भी होते तो देश पर कुर्बान होते। ये जो माहौल इस देश के देशभक्ति का है, ये उस दिन होगा और ये पूरे रूट जो यात्रा का है वो हमारा इस तरह का पूरा रूट रखा है। हम मदर टेरेसा स्कूल से ललिता नगर, भीमा कुंज से सरगरम पुल, चूना भट्टी से कुलार पत्रकार कॉलोनी के सामने मेनिट होते हुए और मेनिट चौराहे से माता मंदिर, अटल पथ चौराया, न्यू मार्केट, रोशनपुरा, पॉलिटेक्निक विवेकानंद चौराया, राजा भोज सेतु कमला पार्क और वहाँ से VIP रोड राजा भोज की प्रतिमा के सामने से खानू गांव तिराहे के सामने से होते हुए लाल घाटी तिराहे को कवर करते हुए और वहाँ से सीधे संत हृदयराम नगर में मुख्य मार्ग से जो संत हृदयराम नगर में दीनदयाल उपाध्याय गल्ला मंडी है उसमें जाकर इस यात्रा का समापन होगा। सभी से आपके माध्यम से अपील है, आइए देशभक्ति का जज्बे में आप भी सम्मिलित होइए, हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता का संकल्प लीजिए, भारत को अखंड बनाइए, भारत को अक्षुण्ण रहिए और भारत के खिलाफ चलने वाले हर षड्यंत्र को मुंह तोड़ जवाब दीजिए।